नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे दिन की जिसमें विरासत, टेक्नोलॉजी और दुनिया के साथ रिश्ते सब कुछ एक साथ देखने को मिला। बड़ा दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जरा सोच कर देखिए। हजारों साल पुरानी गुफाएं, एक एकदम नई नवेली माइक्रोचिप और ग्लोबल डिप्लोमेसी, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? तो जवाब ये है कि ये सब भारत की तरक्की की एक ही दिन की कहानी का हिस्सा है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं दुनिया के मंच पर। देखते हैं कि भारत ने अपने ग्लोबल रिश्तों को और मजबूत करने के लिए क्या-क्या किया। देखिए, भारत और जॉर्डन के बीच एक बहुत ही कमाल का समझौता हुआ है। दुनिया की दो शानदार जगहें, एक जॉर्डन का पेट्रा और दूसरी भारत की अपनी एलोरा गुफाएं। दोनों ही अपनी रॉक कट वास्तुकला के लिए मशहूर हैं और अब सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए ये दोनों जुड़ गई हैं। और हाँ, दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये समझौता हमारी साझी विरासत को सहेजने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिखाता है। अब बात करते हैं रक्षा की। भारत और यूएई ने मिलकर अबू धाबी में डेजर्ट साइक्लोन 2 नाम का एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास शुरू किया है। ये इसका दूसरा एडिशन है और इसका सीधा सीधा मकसद है दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाना। ये इस क्षेत्र में एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ एक और कदम है। डिप्लोमेसी की दुनिया में भी एक बड़ी खबर है। भारत और सऊदी अरब ने एक वीजा छूट समझौते पर साइन किया है। इसका मतलब ये है कि जो डिप्लोमेटिक, स्पेशल और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनके लिए आना जाना अब बहुत आसान हो जाएगा। जाहिर है, इससे दोनों देशों के रिश्ते और भी गहरे होंगे। और सुनिए, एक और बड़ा सम्मान, ओमान के सुल्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से नवाजा है। ये सम्मान उन्हें भारत ओमान संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया है। ये वाकई एक बड़ी बात है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। चलिए अब देश के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ। और यहाँ भी टेक्नोलॉजी, विरासत और सुरक्षा, इन तीनों ही मोर्चों पर बड़ी हलचल रही। अगली खबर टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, लेकिन उस पर आने से पहले एक मिनट ये समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर आखिर होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होता है। सारे कमांड्स लेना, उन्हें प्रोसेस करना, ये सारा काम इसी का है। और इसी से जुड़ी है भारत की एक जबरदस्त कामयाबी। भारत ने बनाया है अपना पहला पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम है ध्रुव 64। ये एक 64 बिट डुअल कोर चिप है जिसे सीडैक ने बनाया है। आप समझिए, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। वाकई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि आई। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। ये वो दिन है जब 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को 450 साल के पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराया था। ये दिन हमारी आज़ादी और संप्रभुता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब बात सुरक्षा की। यहाँ भारतीय सेना ने एक बड़ी लॉजिस्टिकल कामयाबी हासिल की है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग इलाके में सेना ने सफलतापूर्वक टैंक और भारी तोपें पहुंचाई हैं। ये दिखाता है कि अब हमारी सेना की क्षमता कितनी बढ़ गई है कि वो ऐसे संवेदनशील इलाकों में भी भारी साजो सामान कितनी तेजी से पहुंचा सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ सम्मानों की, कुछ उपलब्धियों की और साथ ही उन महान हस्तियों की जिन्हें देश ने याद किया। तो इस दिन अवार्ड्स की भी झड़ी लगी। जैसे ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया ने सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को दुनिया का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया और एयर इंडिया को बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का अवार्ड दिया। और एक और दिलचस्प बात, एनर्जी बचाने के लिए मध्य प्रदेश के मियाना रेलवे स्टेशन को नेशनल अवार्ड मिला। एक छोटी सी जगह पर कितनी बड़ी पहल। लेकिन इसी दिन एक दुखद खबर भी आई। देश ने एक महान मूर्तिकार राम वंजी सुतार को खो दिया। शायद आप नाम से न पहचाने, लेकिन इनके काम को पूरा देश जानता है। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया है। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित उनकी कला और उनकी विरासत भारत के सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में हमेशा अमर रहेंगी। इसी दिन देश ने एक और बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी को भी खो दिया। वो 90 साल के थे। सार्वजनिक सेवा में उनके लंबे और प्रभावशाली करियर को हम सब याद करते हैं। तो इन सब अलग अलग घटनाओं को जब एक साथ जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर क्या उभरती है?
तस्वीर उभरती है एक ऐसे भारत की जो एक ही वक्त में कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ दुनिया के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी प्राचीन विरासत को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है। और साथ ही देश अपनी उपलब्धियों का जश्न भी मना रहा है और अपनी महान हस्तियों को सम्मान भी दे रहा है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जैसे जैसे भारत अपने हजारों साल पुराने अतीत और अपने हाईटेक भविष्य के बीच संतुलन बना रहा है, इसका अगला अध्याय कैसा होने वाला है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।